अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए ज्योतिष के पहलू से आने वाले आपके राशिफल और बहुत सारी ज्योतिष की ऐसी जानकारी जिन्हें आप हमेशा से जानना चाहते थे, सही तरीके से सरल भाषा में इस बारे में चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर से लेकर आया हूं मकर राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि सारे उपाय क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको हम बताते हैं। तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं या फिर आपकी कुंडली में मकर लग्न है या फिर सूर्य अगर मकर में बैठा है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बहुत प्रश्न आते हैं कि ये लग्न से देखना चाहिए या चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। मैं बता दूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से कि लग्न कुंडली का लगभग 70% हिस्सा आप पर लागू होता है और लगभग 30% हिस्सा जो है वो आपकी चंद्र कुंडली का भी आप पर लागू होता है। इसलिए इसे आपको दोनों को ही देखते हुए चलना चाहिए और थोड़ा बहुत असर आपके सूर्य लग्न का भी आता है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मई 2025 का महीना आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है, क्या अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्या राहु केतु और गुरु का परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदल देगा, क्या करियर, लव लाइफ, हेल्थ और धन में होगी आपके कोई चमत्कारी प्रगति। इस वीडियो में हम पूरी बातें जानेंगे और वो सब कुछ जो मई 2025 में मकर राशि वालों यानी आप लोगों के लिए जीवन को बना सकता है और सिखा भी सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, यहां मिलेगा आपको पूरा जीवन दृष्टिकोण जो सरल भाषा में है और हर बात को विस्तार से समझाते हुए चलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने की कहानी सिर्फ एक राशिफल नहीं है, आपकी जिंदगी का एक स्क्रीन प्ले भी बन सकता है। मई 2025 मकर राशि वालों के लिए इस बार का राशिफल कुछ खास है, क्योंकि इसमें छुपा है आप लोगों के जीवन के आने वाले बड़े बदलावों का संकेत। 7.5 का भार उतर चुका है और अब समय है नई दिशा में कदम बढ़ाने का। लेकिन ये राह आसान भी नहीं है और ग्रहों की चाल एक एक करके आपके फेवर में, कभी कभी आपके टेस्ट के लिए भी रोल प्ले कर रही है। इस महीने को अगर आप समझदारी से जी लेते हो तो बहुत कुछ पा सकते हो। करियर में ग्रोथ, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और मानसिक शांति सब कुछ मिल सकता है। लेकिन पहले ग्रहों की चाल को समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी डिटेल के साथ में। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि YouTube के एनालिटिक्स हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो वीडियोस देख तो रहे हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं बल्कि पूरा वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब वीडियो में इंटरेस्ट तो पूरा आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से साथियों नुकसान आपका भी है और मेरा भी है। और मेरा नुकसान ये है कि जो हमारा एक बहुत बड़ी टीम बनाने का सपना है, बहुत लोगों को हमारे साथ लेकर चलने का सपना है, उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। देर से होगा लेकिन होगा ज़रूर, ये मुझे पता है, बस थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। आपका नुकसान इसमें थोड़ा बहुत ये है कि जो ज़रूरी वीडियोज़ हैं उन्हें आप समय पर नोटिफिकेशन में देखकर, आपको जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपसे वो मिस हो सकती है। आप लोगों का इंटरेस्ट तो ये जता रहा है कि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देने से चीजें दोनों के फेवर में आ सकती हैं। और आप सभी के लिए आज एक विशेष सूचना ये भी लेकर आया हूं कि जल्द ही मैं सप्ताह में एक बार लाइव आकर, जी हां, लाइव आकर आप में से कुछ दर्शकों के जन्म कुंडली के हिसाब से उनके सवालों के जवाब उन्हें फ्री में देना शुरू कर रहा हूं। ये सप्ताह में केवल एक बार ही होगा, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया है, ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आपकी कुंडली के विश्लेषण में। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की, जो आपके लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वो आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। 1, 2, 3 ये तीसरा घर है, यहां पर शनिदेव का गोचर चल रहा है और भी बहुत ग्रह इनके साथ में बैठे हैं।
यानी कि अब आप ट्रूली एक्शन में आने वाले हो। ये जो ढैया चालू हो गया शनिदेव का, ये ट्रूली एक्शन वाला रहने वाला है। थर्ड हाउस आपके करेज, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स और सिबलिंग्स का भाव भी होता है, ये तीसरा घर। और शनिदेव यहां पर जब बैठ जाते हैं तो आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही रिजल्ट आपको मिलने लगता है। लेकिन शनि है, स्लो सक्सेस जरूर देंगे, जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन मिलेगा पक्का। जो शनिदेव देते हैं वो समय लेकर देते हैं, लेकिन उसे आपसे फिर कोई छीन नहीं सकता। शनिदेव ये कहते हैं कि ठीक है, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें रिजल्ट जरूर दूंगा, मगर समय लग सकता है। और ये बात मकर राशि वाले हैं आप, तो आप अच्छे से समझते भी हैं, क्योंकि आप खुद शनि से गवर्न राशि हैं। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्म आपके डीएनए में होता है। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो इस महीने यानी कि 14 मई को 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में चले जाएंगे। यहां पर अभी गुरुदेव आपके 5वें घर में है, यहां से 6ठे घर में आ जाएंगे। अब यह परिवर्तन बहुत डीप असर डालता है, क्योंकि जुपिटर जब 5वें भाव में थे तब वो क्रिएटिविटी, एजुकेशन, लव लाइफ और बच्चों से जुड़ी चीजों में एक्सपेंशन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 6ठे घर में आ जाएंगे, अब फोकस उनका शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो यहां आ जाएंगे, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये घर किस चीज का? 6ठा रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, मेहनत का है, चैलेंजेस का है, कंपटीशन का है। और जब यहां पर बृहस्पति देव आते हैं ना, तो ये कहते हैं बृहस्पति देव कि अब एक्सपेंशन होगा, लेकिन स्ट्रगल के जोन में। यानी अब अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी रोग से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जुपिटर आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप खुद को भी, आपको एफर्ट्स डालना होगा, तब आपकी मदद होगी। जादू नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। यह समय पुश योरसेल्फ हार्डर, अपने आप पे थोड़ा प्रेशर डालिए, वो समय है। खासकर जो लोग मेडिकल में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, लीगल सेक्टर में हैं या स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं, उनके लिए गुरु का ये गोचर एकदम नया रास्ता खोलने वाला है। साथियों, आप जानते हैं बुध देव पर दृष्टि डालते हैं। यहां बुध देव तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों के साथ में बैठे हैं, और इसमें इनकी यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले 1 से 6 मई तक बुध देव यहीं पे रहने वाले हैं, तीसरे घर में, मीन राशि में, अपनी नीच राशि में। यानी कि कम्युनिकेशन में, कंफ्यूजन में, डिसीजन में डिले और प्लानिंग में डिस्ट्रैक्शन दिख सकता है, जैसा दिखता आ रहा होगा पिछले महीने। लेकिन 6 मई को मेष राशि में आकर यहां से उठेंगे, मेष राशि में यहां पर 6 मई को आ जाएंगे, सूर्य देव के साथ मिल जाएंगे। ये देखिए, दोनों मिल जाएंगे यहां पर। इससे बनेगा बुध आदित्य योग, चौथे घर में। एक पावरफुल योग और इंटेलिजेंस का है और क्लैरिटी देता है। लेकिन होल्ड ऑन, क्योंकि 18 मई को बुध अस्त भी हो जाएंगे, यानी उनकी एनर्जी टेम्परेरीली दब भी जाएगी। इंटरेस्टिंग फेज रहने वाला है बुध देव का इस बार। और 23 तारीख को वो वृषभ राशि में प्रवेश भी कर जाएंगे, यानी यहां से भी निकल जाएंगे और 23 तारीख को बुध देव यहां आ जाएंगे। कितनी फास्ट देखिए, इन्होंने केवल 25-20 दिन के अंदर इन्होंने इतना ज्यादा गोचर कर लिया। 3 घरों को एक्टिवेट करते हुए निकल रहे हैं। यहां पर वो फिर से सूर्य के साथ मिलकर 5वें भाव में एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव भी तब तक यहां आ चुके होंगे। 15 तारीख के आसपास सूर्य देव भी यहां आ जाएंगे। ये फिर से एक एक्टिवेशन चालू हो जाएगा, मजेदार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर मई का पहला हाफ यानी आधा महीना आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा, और बाद का जो दूसरा हाफ है, खासकर 23 मई के बाद, बहुत ज्यादा क्लैरिटी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का समय रहेगा। इस समय आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की आशा बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं सूर्य देव की, जो 14 मई तक चतुर्थ भाव में एग्जॉल्टेड यानी अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। जो ये चल रही है पोजीशन अभी, सूर्य देव 1 नंबर यानी कि मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहां पर ये एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं। और 14 मई को यहां से उठकर ये 5वें घर में आ जाएंगे, शुक्र की राशि में, आपके 5वें घर में।
तो जब तक 14 तक यहां रहेंगे तब तक गवर्नमेंट से जुड़े काम, नौकरी या फिर कोई अथॉरिटेटिव व्यक्ति से सहयोग मिलने के पूरे योग बनेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जब सूर्यदेव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो ईगो के क्लैशेस भी आ सकते हैं, खासकर फैमिली के मैटर्स में या फिर घर के डिसीजंस को लेकर। तो अगर आप घर खरीदने की या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चौथा घर जो है घर का है, वाहन का है, रेनोवेशन का है, वास्तु का है, सुख का है, तो अगर आप कोई नया वाहन या नया कोई घर लेना चाहते हैं तो 13 मई तक का समय परफेक्ट है। उसके बाद सूर्यदेव 5वें भाव में चले जाएंगे जो कि संतान का है, प्रेम का है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो वहां उनके स्ट्रांग प्रेजेंस से कुछ टेंशन या ईगो का टकराव या संतान की हेल्थ या बिहेवियर को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। तो साथियों, अब तक आपने देखा कि शनि, गुरु, बुध और सूर्य की चाल क्या इशारा कर रही है। अब चलिए बात करते हैं सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट की, यानी राहु और केतु जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 1.5 साल 18 महीने तक रहते हैं किसी भी राशि में, और अब ये पलटी मार रहे हैं, उल्टा चलते हैं, रिवर्स घूम रहे हैं। यहां से राहु देव उठकर यहां चले जाएंगे पीछे की तरफ, अपने ही साइन में, एक्वेरियस में, यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपके दूसरे घर में। उसी तरीके से केतु देव उल्टी चाल चलेंगे, आपके 9वें घर से, भाग्य स्थान से निकलकर आपके 8वें स्थान पर सूर्य राशि में चले जाएंगे, सिंह की राशि में चले जाएंगे। 9th हाउस को छोड़कर केतु देव भाग्य के स्थान को छोड़कर 8वें घर में चले जाएंगे। तो राहु देव जो आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, वो घर है आपकी सेविंग्स का, भाषा का, स्पीच का, परिवार के साथ जुड़ी स्थिति को एक्टिवेट कर देंगे। अब राहु एक रहस्यमयी प्लैनेट है, जहां भी जाते हैं वहां चीजें चमकदार दिखने लगती है, इल्यूजन पैदा कर देते हैं, लेकिन असल में इल्यूजन या फिर मिस जजमेंट भी साथ लेकर आते हैं। राहु के 2nd हाउस में आ जाने से आपकी इनकम अचानक से बढ़ सकती है, कहीं से कोई लमसम अमाउंट, कुछ कोई डील या अनएक्सपेक्टेड बोनस कहीं से मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी चेतावनी दूंगा, ये राहु है, इसलिए कुछ ऐसा भी हो सकता है जो दिखे बहुत अच्छा लेकिन अंदर से थोथला हो, अंदर से आपके लिए नेगेटिव हो। बाहर से कुछ और दिख रही अपॉर्चुनिटी, अंदर कुछ और है, ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल डिसीजंस में, क्योंकि पैसे का घर है, इसलिए किसी भी पैसे से संबंधित चीज हो, मैटर में, फाइनेंशियल डिसीजन में एक्स्ट्रा केयर रखिएगा। ये मेरी आपको चेतावनी है इस महीने। किसी को उधार देना हो, जमीन जायदाद से जुड़े कोई कागजात पर साइन करना हो, या फिर किसी फैमिली डिस्प्यूट में कुछ बोलना हो, आपको थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यही राहु आपकी भाषा को भी प्रभावित करेगा। छोटी सी बात से कोई बात बड़ी ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा इस महीने। अब केतु देव की बात कर लेते हैं, जो आएंगे आपके 8वें घर में। 8वां घर आपके लाइफ की गहराई का है, रिसर्च का है, इनहेरिटेंस का है, जायदाद का है, परिवार से जो आपको मिलता है वो है, इंश्योरेंस का है, अचानक से होने वाले घटनाओं का है, अच्छी या बुरी दोनों, लेकिन अचानक, पता ही नहीं चला कब हुआ ये काम, ये कैसे हो गया अचानक। आपके जीवन में बदलाव का घर भी यही है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। अब केतु का यहां पर गोचर कहीं ना कहीं आपको अंदर से बदलने वाला है। आप थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं साथियों, या फिर पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से कॉन्फ्रंट करने का समय आ सकता है। अगर आप ऑकल्ट में हैं, ज्योतिष में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, साइकोलॉजी में हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या किसी ऐसे विषय में हैं, ऐसे एरिया में काम करते हैं, ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां पर डीप रिसर्च की जरूरत पड़ती है, गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है, तो यह समय आपकी इंट्यूशन, यानी कि जो सोचने की ताकत है, इंट्यूशन है, ऊपर वाला कुछ ज्ञान देता है। ज्योतिष में यही होता है, हम कुंडली को पढ़ते हैं, हर ज्योतिषी इसलिए अच्छा ज्योतिषी नहीं बन पाता है, क्योंकि इंट्यूशन ऊपर वाला देता है। ग्रहों को देखकर पीछे छुपी हुई कहानी को पकड़ लेना एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान है, उसका खुद का इंट्यूशन सॉलिड होना चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो इस महीने आपका इंट्यूशन 18 महीने के लिए, इनका 18 महीने गोचर यहीं रहेंगे, 1.5 साल, तो आपका इंट्यूशन शार्प हो जाएगा। लेकिन वहीं हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी, खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी प्रजनन,
शक्ति जो है उसको लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, एंजाइटी, एक्सट्रीम फटीग जैसे बड़े मुद्दे आपके लिए सामने आ सकते हैं हेल्थ को लेकर। तो अगर आपको कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है, रेगुलर चेकअप करवाते रहिएगा। अगर कोई नए संकेत दिख रहे हैं तो भी चेकअप करवाइएगा, संभल कर चलिएगा। केतु आपके 8वें घर में होने से कुछ पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स वापस ट्रिगर हो सकती हैं। पहले से कोई रिपोर्टिंग चल रही है, पेंडिंग चल रही थी कुछ रिपोर्ट, तो या फिर कोई पेन हो रहा है तो इग्नोर मत कीजिएगा, समय रहते चेक करवा लीजिएगा। और हाँ, इमोशनली भी, भावनात्मक रूप से भी कभी कभी थोड़ा सा आइसोलेशन फील कर सकते हैं, कटा कटा सा फील कर सकते हैं। कहीं गुमताड़े में जाके कहीं रूम बंद करके बैठने का मन कर सकता है, कहीं पहाड़ों पे जाने का मन कर सकता है। उस समय ध्यान कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड जिस पे आपको विश्वास हो ऐसा व्यक्ति, उसके साथ बात जरूर कीजिएगा। यह आपको मेंटल टेंशन और डिप्रेशन से निकाल लाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों आपके व्यवसाय और आपके करियर की दिशा में। तो जैसा कि गुरु आपके 6ठे भाव में है, ये नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां देंगे यहां जब गुरु आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ में भी रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। मई के पहले 2 हफ्ते खासकर जॉब चेंज को लेकर, ट्रांसफर को लेकर या प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे हैं, उपयुक्त हैं। आप चाहते हैं तो होगा। जो लोग किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो अभी मेहनत और रिवीजन में कोई कसर मत छोड़िएगा। और जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा सा प्लानिंग हैवी रखने का रहेगा, यानी कि डिसीजन लेने से पहले 2-3 बार सोच जरूर लीजिएगा। खासकर अगर कोई नया पार्टनर जोड़ने जा रहे हैं तो मई के एंड में कंडीशंस काफी फेवर हो जाएंगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना जरूर होगा। साथियों, ये जो हलचल है ना 14-15 को जो हो रही है, इसके कारण बात करते हैं आपके लव लाइफ की, प्रेम जीवन की। मकर राशि वाले मेरे साथियों, ये समय थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। 14 मई के बाद जब सूर्य देव पंचम भाव में आ जाएंगे, यहां पर 14 मई के बाद, और बुध भी वहीं पर पहुंच जाएंगे, तब रिश्तों में ईगो क्लैशेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति आ सकती है। इसलिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है लाइफ में, रिश्ते में, तो खुलकर बात कीजिए, बहुत जरूरी है। बात बढ़ सकती है वरना। प्रेमी युगल जो हैं, जो लव कपल्स हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी सुलह का रास्ता होगा इस महीने। जो लोग शादी के लिए सीरियस हैं उनके लिए इस महीने कुछ प्रपोजल आ सकते हैं साथियों, लेकिन उन्हें परखना जरूरी है। केतु 8वें घर में है, कभी कभी छुपे हुए पक्ष को बाद में सामने लेकर आएंगे, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, बंदा कौन है, परिवार कैसा है, बैकग्राउंड क्या है। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी जिम्मेदारी इस महीने आपकी एनर्जी को थोड़ा सा कंज्यूम कर सकती है साथियों। सूर्य देव की हलचल हो रही है वहां पे, बुध देव साथ में है। ये इतनी एक्टिविटी सूर्य देव जहां बैठते हैं वहां थोड़ा ओवर एक्टिव कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी को ऐसे टॉपिक्स कंज्यूम कर सकते हैं, खासकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, और उनके बिहेवियर में बदलाव जो आएगा उसको लेकर के थोड़ी चिंता आपको बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट देंगे, थोड़ी उनकी सुनिए, थोड़ी उनकी मानिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए उन्हें, तो चीजें सुधरेंगी। देन ऑल द थिंग्स विल सेटल बाय दिस मंथ्स एंड। बात कर लेते हैं साथियों आपके पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी की। तो जैसा कि हमने पहले भाग में कहा, इससे पीछे जब आपको हमने कहा कि 13 मई तक प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना बहुत शुभ है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या फिर बेचना सोच रहे हैं उसके बारे में, तो उसका पेपर वर्क 14 मई से पहले ही इनिशिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में परिस्थिति थोड़ी धीमी हो सकती है। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, स्पेकुलेशन डील्स, इनसे दूरी बनाकर रखिएगा। राहु 2nd हाउस में आकर भ्रम पैदा कर सकते हैं और आप किसी चमचमाते हुए ऑफर में फंस भी सकते हैं, लालच में। शॉर्ट टर्म गेन की बजाय लंबी सोच रखिएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिएगा। अब लास्ट में बात करते हैं आपके हेल्थ की, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु आपके 8वें घर में है और बृहस्पति देव 6ठे में है। ये दोनों संकेत दे रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आने वाला है। सुबह देर तक सोना, गलत खान पान,
या फिर वर्क लाइफ में बैलेंस बिगड़ना, इन सब चीजों से इम्यूनिटी डाउन होना, ये संकेत मिल रहे हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और पेट की दिक्कत विशेषकर 18 तारीख के बाद बढ़ सकती है। ऐसे में संयम रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा और थोड़ी सी सावधानी से आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में कोई हम जादू नहीं बताते हैं, हम प्लैनेट्स के हिसाब से दिनचर्या में चेंजेस बताते हैं। जब ये आपकी लाइफ साइकिल को बदल देते हैं तो आप भी एक दृढ़ संकल्प के साथ ज्योतिष का इशारा समझते हुए अपनी दिनचर्या को अगर बदल लेते हैं तो बस हो गया काम। यही है ज्योतिष, इतनी ही है ज्योतिष। तो साथियों, अब जब हमने ग्रहों की चाल, जीवन के हर क्षेत्र पर उसका पड़ने वाला प्रभाव, नौकरी, व्यापार, प्रेम, संतान, परिवार और स्वास्थ्य, हर पहलू को विस्तार से जब जान लिया है, तो अब बात करते हैं इस महीने के और भी पावरफुल और फ्रूटफुल बनाने के कुछ उपाय और सुझाव, जिसका आपको हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ शुभ तिथियां और कुछ अच्छे विशेष दिनों के बारे में बात कर लेते हैं इस महीने। मई 2025 में कुछ खास तारीखें हैं जो आपके लिए विशेष योग बना रही हैं। 1 से लेकर 13 मई तक घर, वाहन, प्रॉपर्टी और सरकारी काम के लिए बहुत शुभ समय रहेगा, नोट कर लीजिए। अगला 7 मई से 15 मई तक बुध और सूर्य का राजयोग बुद्धिमत्ता से लिए गए फैसलों में सफलता की संभावनाएं लेकर आ रहा है। अगला नोट कीजिए, 14 तारीख से लेकर 23 मई तक गुरु का 6ठे भाव में गोचर और सूर्य पंचम योग नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा और ट्रांसफर जैसी पोजीशंस के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है, नोट कर लीजिए। 18 मई के बाद में राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 18 महीने के लिए, वो गलत निर्णय से बचने के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहां पर? रुपए पैसे को लेकर, कहां पर? हेल्थ को लेकर, कहां पर? रिसर्च को लेकर। अब बात करते हैं उपायों की साथियों, क्योंकि ग्रहों की चाल के साथ हमारे कर्म और प्रयास ही असली गेम चेंजर बनते हैं, इसलिए बात करते हैं इनके उपायों की। पेन पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला उपाय बुध और राहु के लिए बताऊंगा। राहु और बुध दोनों ही इस महीने आपकी कुंडली में बहुत रूप से प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड रहेंगे। ऐसे में बुद्धि को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, भाषा को, कम्युनिकेशन में संयम लाना बहुत जरूरी है। तो हर बुधवार को गणेश जी को दूब यानी दुर्वा अर्पित कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप रोज कीजिए। काले तिल, नीले फूल और नारियल शनिवार को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं होता है तो मंदिर में दान कर दीजिए। दूसरा उपाय लिखिए, गुरु बृहस्पति देव के लिए है कि गुरु 6ठे घर में जब आ गए हैं, इसलिए रोज सुबह नहाने के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण कीजिएगा और पीले चने या केले का दान आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए पीले फल और स्टेशनरी, उनको आप दान कर सकते हैं। ये भी बृहस्पति देव का ही एक दान होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें पीले फल खिलाइए और स्टेशनरी के आइटम उन्हें दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, बहुत शुभ रहेगा। तीसरा उपाय लिखिए, केतु के प्रभाव को बचाने के लिए। केतु जो अष्टम भाव में आए हैं, गुप्त रोग, माइंड में कंफ्यूजन, आइसोलेशन, एकांत में जाना, थोड़ा सा डिप्रेशन में आना और अचानक से ट्रबल लाइफ में कोई आ जाए, इससे जुड़ा घर ये है, इससे जुड़ी पोजीशन ये बन रही है। इसका उपाय क्या होगा? रोज शाम को गाय को, कुत्ते को और कौवे को, तीनों को रोटी जरूर खिलाइए। कौवा आपके कंट्रोल में नहीं है, छत पर रख दीजिए, शाम को करना ये काम। ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप रोज जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। इसके अलावा शनिवार को कुत्तों को गुड़ या फिर बिस्कुट खिलाना यानी मीठा खिलाना बहुत शुभ रहेगा। ये केतुदेव के उपाय हो गए। चौथा उपाय हम करते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए। शनिदेव अब आपके तीसरे भाव में है और ये 2.5 साल यहीं रहने वाले हैं। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन शनिदेव को खुश रखना बहुत जरूरी है। हर शनिवार को काली उड़द, सरसों का तेल और लोहे का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जरूरतमंदों को चप्पल और छाता, बरसाती छाता, ये बांटना भी शनिदेव के लिए फलदायी रहेगा।
इसके अलावा आप लोगों के लिए, राहगीरों के लिए शेड बना सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शेड बनवा सकते हैं जहां राहगीर बैठकर थोड़ी देर छाया में अपना समय बिता सकते हैं। इसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, विशेषकर लाभ आपको शनिदेव की कृपा के लिए। ये 2.5 साल का बता रहा हूं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब साथियों, आपको एक स्पेशल मंथली एडवाइस दूंगा मई 2025 के लिए, एक विशेष सलाह। कंसिस्टेंसी इज द की। इस महीने सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए लगातार प्रयास करते रहना, चाहे आपका काम हो, आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपकी हेल्थ हो। बीच में हिम्मत नहीं हारना है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दिखानी है। जब भी किसी से बात करें, स्पेशली परिवार या फिर लाइफ पार्टनर से, तो थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी जरूर दिखाइएगा। चीजें बिगड़ेंगी नहीं, सुधरने लगेंगी। ये मई के लिए तो है ही, लाइफ लॉन्ग भी इन चीजों को आप फॉलो करके देखिएगा, आपको ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी कहां। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भी आपको इस महीने बचने की सलाह दूंगा, खासकर 18 मई के बाद में। सोशल मीडिया, ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से भ्रम पैदा होना, ऐसी स्थितियां बहुत फैल रही हैं। गलत इंफॉर्मेशन मिलना, भ्रमित हो रहा इंसान, गलत डिसीजन की ओर ये लेकर जाएगा, क्योंकि राहु देव यहां बैठे हैं। राहु देव डिजिटल मीडिया, मोबाइल्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब के कारक हैं। तो ये क्या करेंगे? ये आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे। वहीं से, इस मोबाइल से ही कुछ गलत सूचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी कि आप कहां पर गलत डिसीजन लेंगे? आपके पैसे के मैटर में, अपने धन को लेकर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कर लीजिए थोड़े दिन। लिमिटेड चीजें देखिए, ऑथेंटिकेटेड चीजें देखिए, जहां सही लगे, आपको लगे, 2 आदमियों से राय करके फिर आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। मई का पहला भाग तेज गति वाला होने वाला है, जबकि दूसरा भाग थोड़ा धीमा और सोच विचारने वाला होगा। तो अपनी प्लानिंग को उसी अकॉर्डिंगली स्पीड के साथ मेंटेन कीजिएगा। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर इक्वल इफेक्ट आएगा, इसलिए फोकस भी इक्वल रखना है। अकेले शरीर पर ध्यान नहीं रखना है, मन को भी पॉजिटिव बनाए रखना है। योग कीजिए, ध्यान कीजिए, सुबह को टहलने निकलिए। ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बहुत मददगार होंगी। मई 2025 के अगर सारांश की बात कर लें एक नजर में, तो इस महीने का टोन रहेगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत आ रही है, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं है, बल्कि आपका टेस्ट ले रही है। पहले आपको ट्राई कर रही है, आपके सामने कुछ सवाल डाले जा रहे हैं, आपको एक परिस्थिति में डाला जाएगा, उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन मेहनत करने के बाद ही, समझदारी के साथ और धैर्य के दम पर आप इस पोजीशन को जीत सकते हैं, अपने हक में बना सकते हैं। आपका पेशेंस, आपकी प्लानिंग और आपकी पॉजिटिविटी ही आपको इस महीने के एंड में सक्सेस बना देगी, जिससे आपको हमेशा से तलाश रही है, वो सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। बस जो मैंने बताया उन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे मकर राशि वाले साथियों, ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आपने इस महीने को डिसिप्लिन और फेथ के साथ में जिया है, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड खुद आपकी ओर मुड़ने वाला है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, अपने कर्म पथ पर अड़िग रहिए, और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि मैं तैयार हूं बदलाव के लिए। और फिर देखिए कैसे ये ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। दोस्तों, ये था मकर राशि का मई 2025 का मासिक राशिफल, पूरा विस्तार से, बिना कुछ छुपाए हुए, पूरी सच्चाई के साथ। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इस महीने को बेकार जाने देंगे या उसे गोल्डन चैप्टर में बदल देंगे। ग्रहों की चाल आपको यह दिखा रही है, लेकिन चलना आपको ही है। दिखा ये सब रहा है, चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है। अगर यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो, कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो आप खुद को इससे अगर जुड़ा हुआ महसूस करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए कम्युनिकेशन है। जैसा आप कहते हैं, जैसा आपकी सोच चलती है हमारे वीडियोस को देखकर, आप वहां लिख दीजिए। हम उस हिसाब से अपने चैनल के वीडियोस को और चैनल को वैसा ही रूप देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, आप ही के लिए है। मई 2025 में मैं खुद को बदलूंगा, मैं तैयार हूं जीवन के अगले अध्याय के लिए। ये सोच रखिए और ऐसा ही कमेंट में लिखिए, लिखकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चीजें पॉजिटिव होती हैं, अफर्मेशंस निकलते हैं मन से। जब आपकी कोई बात निकलती है, उसे आप कहीं लिखते हैं, इसी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर हर महादेव लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप एक्टिव हैं।
और यही मुझे और मोटिवेशन देता आपके लिए गहराई तक काम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम किसी और राशि का ऐसा ही डिटेल्ड विश्लेषण लेकर आएंगे और ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। सीखना चाहते हैं तो यहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके प्रयास सफल हो, इसी मंगल कामना के साथ में दोबारा आपसे मुलाकात की उम्मीद से जय श्री राम। किस्मत की रेखा